हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर्सपेक्टिव्स में। जी हाँ दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों का एग्जाम बहुत ही बढ़िया गया होगा। और कितना नंबर आपका आने वाला है, कितना का आप सोच रहे हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट करके भी बता दीजिएगा कि आपका कितना आने वाला है। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यह क्लियर नहीं हो पाता है कि 10th के बाद हम कौन सा सब्जेक्ट ले, क्या हमारे लिए बेटर रहेगा। तो यह हम जान लेते हैं कि 10th के बाद कौन सा सिलेबस बेटर रहेगा। बाबू, हमारे कहने से नहीं होगा कि आपको क्या रखना है, डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं 10th के बाद। क्या आपका ड्रीम है, जो आपका ड्रीम है, जो आपका सपना है, क्या करना आपका सपना है, उसके हिसाब से आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना होता है, अपना स्ट्रीम आपको चूज करना होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो जब आप 10th कर लेते हैं, 10th आप क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद आपका 3 ऑप्शन आ जाता है। या तो आप साइंस रख सकते हैं, या तो आप आर्ट्स रख सकते हैं, या तो आप कॉमर्स रख सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो है इसी उलझन में रहते हैं कि क्या रखे, साइंस रखे या आर्ट्स रखे या कॉमर्स रखे। तो इसमें क्या है कि बहुत सारा बात हो जाता है कि आपको करना क्या है, क्या आप करना चाहते हैं, फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हैं, उस पर डिपेंड कर जाता है कि आपको कौन सा स्ट्रीम रखना चाहिए, साइंस रखना चाहिए या आर्ट्स रखना चाहिए या कॉमर्स रखना चाहिए। यह यदि आपका क्लियर होता है कि हमें क्या करना है, तो एकदम क्लियर है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट रखना है। तो पहले आपका यह क्लियर होना चाहिए, ड्रीम आपका, टारगेट आपका क्या है, यह पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। एक ही चीज को टारगेट रख के और उसी को फोकस करना है और उसी हिसाब से सब्जेक्ट को रखना है बाबू 10th के बाद। ठीक है ना। तो हम बात कर लेते हैं कि साइंस के अंतर्गत क्या आता है, आर्ट्स के अंतर्गत क्या आता है और कॉमर्स के अंतर्गत क्या आता है। उससे डिसाइड हो जाएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए 10th के बाद, है ना। तो देखिए बाबू, साइंस के बाद क्या होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं साइंस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले किसके बारे में बात कर लेते हैं, साइंस के बारे में। तो साइंस रख के आप क्या क्या बन सकते हैं, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिए बाबू, साइंस में आता क्या क्या है पहले देखिए। एक होता है पीसीएम, एक होता है पीसीएम और एक होता है पीसीबी। एक पीसीएम और एक पीसीबी। अब पीसीएम क्या होता है और पीसीबी क्या होता है, यह जान लिए। पीसीएम का मतलब होता है बाबू फिजिक्स। पीसीएम का मतलब क्या हो जाता है आपका, फिजिक्स हो जाता है। सी का मतलब केमिस्ट्री हो जाता है। ठीक है ना। सी का मतलब क्या हो जाता है, केमिस्ट्री हो जाता है। और एम का मतलब मैथ हो जाता है। एम का मतलब क्या हो जाता है, मैथ। तो साइंस यदि आप रखना चाहते हैं और आप मैथ्स रखना चाहते हैं, तो वह पीसीएम होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। यह 3 सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है, आप रखिएगा। तो ठीक है ना। इसके अलावा आपका एक हो जाता है हिंदी, जो आपको रखना होता है, और एक हो जाता है आपका इंग्लिश, ये आपको रखना होता है। ठीक है ना। तो यही आपका 5 सब्जेक्ट रहता है पीसीएम में, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश। और पीसीबी में क्या रहता है, तो पीसीबी में आपका रहता है बाबू फिजिक्स। पीसीबी में क्या रहता है, फिजिक्स। उसके बाद आपका रहता है केमिस्ट्री। ठीक है ना। उसके बाद आपका रहता है बायोलॉजी। उसके बाद आपका क्या रहता है, बायोलॉजी। अब तो यह आप जानते हैं, फिजिक्स जिसे आप लोग भौतिकी पढ़ते थे क्लास 10th में, केमिस्ट्री जिसे रसायन शास्त्र, बायोलॉजी जिसे हम लोग जीव विज्ञान बोलते थे। ठीक है ना। इसके अलावा ये दोनों आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और क्या आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगा। ये होता है साइंस का 2 आपका। एक आप तो या तो आप पीसीएम रख सकते हैं या पीसीबी, या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साथ में हिंदी और इंग्लिश रख के तैयारी कर सकते हैं, या नहीं तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साथ में हिंदी और इंग्लिश रख के आप तैयारी कर सकते हैं। अब किस से क्या बन सकते हैं यह आप जानिए। यदि आपका सपना है, यदि आपका ड्रीम है, क्या ड्रीम है, यदि आपका ड्रीम है इंजीनियरिंग करने का, यदि आपका ड्रीम क्या है, इंजीनियरिंग करने का, यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये रखना चाहिए। जैसे आप बीटेक वगैरह करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मैथ से इंटर करना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। साइंस में आपको क्या रखना पड़ेगा, मैथ रखना पड़ेगा। ठीक है ना बाबू। और यदि आप मेडिकल का तैयारी करना चाहते हैं, सिंपली आप समझिए, यदि आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, तो साइंस में आपको पीसीबी रखना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो यदि आपका सपना डॉक्टर बनने का है, भविष्य में जाके डॉक्टर का तैयारी आप करना चाहते हैं, तो आपको क्या रखना पड़ेगा, पीसीबी, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ में आपको तैयारी करना होगा, साथ में हिंदी और आपका इंग्लिश रहेगा। ठीक है ना बाबू। तो यदि आपका तैयारी, यदि आपका सपना मेडिकल लाइन से, मेडिकल से रिलेटेड है, तो आपको क्या रखना चाहिए, फिजिक्स, साइंस में आपको बायोलॉजी से रहना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, साथ में आपका हिंदी और इंग्लिश रहेगा। ठीक है, समझ गए। और यदि आपका सपना इंजीनियरिंग करना है, क्या है आपका, इंजीनियरिंग करना है, तो आप साइंस में पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से जा सकते हैं, ये आपके लिए बेटर रहेगा। और इंजीनियरिंग करना है तो यही आपको रखना ही पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तभी आप कर सकते हैं। अब बात आता है कि सर हम साइंस रख के पढ़े हैं, यदि हम साइंस रख के पढ़ लेते हैं और बाद में पारिवारिक स्थिति के कारण यदि हम इंजीनियरिंग नहीं कर पाते हैं या मेडिकल नहीं कर पाते हैं, तो यदि मेरा मर्जी हो गया कि हम दूसरा कुछ करें, जैसे हम कंपटीशन का तैयारी करें, तो वो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जैसे आईएएस, आईपीएस का तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, किसी भी विभाग में आपको जाना है, या बैंकिंग में या किसी भी विभाग में जनरल कंपटीशन का, तो आप उसका तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ऑफकोर्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। लेकिन ये जो मूल रूप से होता है ना, ये पीसीएम, पीसीबी, तो पीसीबी आपका हो जाता है मेडिकल से रिलेटेड, और पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो होता है वह इंजीनियरिंग से रिलेटेड होता है,
जैसे आपको एनडीए वगैरह का तैयारी करना है तो सब ये सब बेटर रहता है आपका, ठीक है ना। फिजिक्स के बच्चे में आप साइंस में आप रख सकते हैं। साइंस वाला आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। साइंस वाला यदि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि यस सर यह कंसेप्ट क्लियर हो गया। यह कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया तो अब हम लोग आर्ट्स में चलते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं आर्ट्स के बारे में कि आर्ट्स हमें किस परिस्थिति में रखना चाहिए, ठीक है ना। आर्ट्स हमें किस परिस्थिति में रखना चाहिए। तो देखिए आर्ट्स को ना लोग आजकल बहुत हौला में ले लिया है। गांव घर में क्या होता है कि लड़की लोग जो 10th करती है ना तो उसका गार्जियन सीधे उसे आर्ट्स रखा देता है, यानी तो बहुत लड़की ही नहीं लड़का भी बहुत सारा है जो आर्ट्स रख लेता है 11th 12th में, सीधा चला गया दिल्ली बंबई घूमने के लिए या कमाने के लिए चला जाता है पारिवारिक स्थिति के कारण, और सीधे आके एग्जाम देता है, हालांकि वह पास भी कर जाता है। लेकिन आर्ट्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लोग इसे जितना हाला में लेता है उतना हाला यह, उतना आसान यह है नहीं, ठीक है ना। यह बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो आर्ट्स से आप क्या बन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप यह समझिए बाबू। तो देखिए आर्ट्स में क्या क्या आ जाता है यह समझिए। आर्ट्स में आपका जनरल कंपटीशन का जितना भी जॉब होता है, जितना भी होता है टोटल आप कर सकते हैं, ठीक है ना। जितना भी हो आपका ब्लॉक से रिलेटेड हो, ब्लॉक में यदि जॉब करना हो, ठीक है ना, उसमें यदि वैकेंसी आए, या जैसे मान लीजिए आईएएस हो गया, ठीक है ना, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, ये सब जो होता है कोई भी मतलब जनरल कंपटीशन का कोई भी हो उसका आप तैयारी कर सकते हैं। तो आप कितना बच्चा के मन में आ रहा होगा कि सर अभी आप साइंस में बताए हैं तो क्या साइंस वाला इसका तैयारी नहीं कर सकता है? ऑफ कोर्स कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है, लेकिन आर्ट्स वाला के लिए थोड़ा आसान हो जाता है। क्यों हो जाता है यह समझिए आप। जिस उम्र में आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पढ़ रहे होते हैं 11th और 12th में, उस उम्र में बच्चा आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस का टोटल आपका पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, टोटल वह पढ़ लिया रहता है। और ज्यादातर क्वेश्चंस जो है आईएएस आईपीएस जनरल कंपटीशन का वह वहीं से आता है। तो आर्ट्स वाले बच्चों के लिए थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो कर आप भी सकते हैं। बहुत सारे आईएएस आईपीएस है जो आपका हो गया कि आईआईटी छोड़ के आया है या इंजीनियरिंग करके भी आया है, वह भी आईएएस आईपीएस बनाता है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बन सकते हैं, बन सकते हैं आप साइंस वाले भी, ठीक है ना। आप तैयारी कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है, लेकिन इसके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। तो यदि आपका जो मेन टारगेट जो हो कि हमें आईएएस का तैयारी, यूपीएससी का तैयारी करना है, आईएएस आईपीएस बनना है हमें, तो यह यदि आपको करना हो तो हम सजेस्ट करेंगे आपको कि आप आर्ट्स रख के तैयारी करिए, ठीक है ना। अभी जो आईएएस ऑफिसर है टीना डाबी, जानते होंगे आप उसके बारे में, वह टॉपर थी 10th का, ठीक है ना। फिर भी वह 11th में 12th में आर्ट्स रखी थी। तो आर्ट्स रखने का मतलब यह नहीं है कि बच्चा कमजोर ही है उसको लिए, ऐसा नहीं होता है। उसका टारगेट क्या है, वह क्या करना चाहता है, उसके हिसाब से काम करना होता है, ठीक है ना। तो जब कभी आप आर्ट्स रखे, कितना बच्चा क्या करता है, आर्ट्स रख के अपना समय बर्बाद भी कर लेता है। जैसे कितना लड़का क्या है कि आर्ट्स रख लिया, अब आर्ट्स रख के वो ऐश कर रहा है 11th में और 12th में, पढ़ता नहीं है, और जब एग्जाम होता है तो डायरेक्ट चला जाता है वह एग्जाम देने के लिए, तो पास तो कर जाता है। लेकिन यह 2 साल, यह जो 2 साल आपके पास था, यह समय तो आपका बर्बाद हो गया ना। इसमें आप तैयारी कर सकते थे कुछ अलग। आप आर्ट्स रखे हैं तो जो भी उसका सब्जेक्ट था, जो भी आप रखे हैं ना, सिविक्स रखे हैं या हिस्ट्री रखे हैं, ज्योग्राफी रखे हैं, ये सब जो आप रखे हैं, तो आपको यह सब पढ़ना चाहिए, इसका तैयारी करना चाहिए, तब आप उसका फायदा उठा सकते हैं। या नहीं तो आप जैसे आर्ट्स रखे एडमिशन करा लिए, आप इसको साइड से पढ़िए, आप अभी से कंपटीशन का तैयारी कर सकते हैं। तो ये भी हो सकता है ना कि कोई 2 साल बाद इंटर करेगा, फिर 4, अब तो 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया है, तो 4 साल ग्रेजुएशन करेगा, उसके बाद यदि कोई कंपटीशन का तैयारी करना है और आप अभी से लग जाते हैं उस चीज में, तो आपके पास तो ये 6 साल एक्स्ट्रा जो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा आप आगे बढ़ जाते हैं ना। तो आप आर्ट्स रख के इन सब चीजों का तैयारी कर सकते हैं। जनरल कंपटीशन से रिलेटेड जो भी जॉब है उसका आप तैयारी कर सकते हैं। टीचर भी आप बन सकते हैं, ऐसा नहीं सोचना कि वह नहीं बन सकते, ठीक है ना। आप आर्ट्स रख के ग्रेजुएशन, इंटर करने के बाद आप ग्रेजुएशन कर लीजिए कोई एक रख के, ठीक है ना। उसके बाद आप बीएड का तैयारी करके भी टीचर बन सकते हैं, या 12th के बाद ही आप डीएलएड करके भी आप टीचर बन सकते हैं, कोई परेशान, शिक्षक भी आप बन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो आर्ट्स में ये सब आ जाता है बाबू, आर्ट्स में ये सब आपका आ जाता है, ये सब का आप तैयारी कर सकते हैं। तो पहले आप अपना टारगेट फोकस क्लियर कीजिए कि हमें करना क्या है। यदि आपका यह क्लियर हो जाता है कि हमें करना क्या है, तो आसानी से आप फैकल्टी चूज कर सकते हैं इंटर में कि हमें क्या रखना है, ठीक है ना। यदि आपका इन सब लाइनों में जाने का रुचि है तो आपको साइंस रखने का कोई जरूरत नहीं है फालतू में समय बर्बाद करने का। आप आर्ट्स रख के तैयारी कीजिए और अभी से मेहनत कीजिए, अभी से फोकस रहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कॉमर्स के बारे में कि कॉमर्स वाला बेचारा कहाँ पे आ जाता है। तो कॉमर्स वाला के लिए क्या आसान होता है यह समझिए। कॉमर्स वाला को क्या करना चाहिए, तो कॉमर्स कौन रखता है यह समझिए बाबू। कॉमर्स कौन रखता है, तो देखिए बड़ा बड़ा जो आप सेलिब्रिटी देखे होंगे, बड़ा बड़ा जो सेलिब्रिटी होता है, जो सभी आपका हीरो हो गया या नेता हो गया, तो उसका चार्टेड अकाउंटेंट होता है, ठीक है ना। तो कॉमर्स में आपका सीए आ जाता है, जिसे हम लोग चार्टेड अकाउंटेंट कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा आता है। तो अकाउंटेंट से रिलेटेड जो जॉब होता है, ठीक है ना, अकाउंट से रिलेटेड जो जॉब होता है उसमें कॉमर्स वाला आता है। बैंकिंग वगैरह में आप लोग आ सकते हैं, ठीक है ना। बैंकिंग में आपके लिए सुनहरा मौका रहता है, आपको पहला प्राथमिकता दिया जाता है वहां पे बैंकिंग वाला में। तो आप यदि बैंकिंग का तैयारी करना चाहते हैं तो आप अभी से कॉमर्स रख के तैयारी कीजिए तो ज्यादा
बेहतर रहेगा, ठीक है ना, ज्यादा बेहतर रहेगा। और याद रखिए कि इसका बिल्कुल मतलब यह नहीं है कि आर्ट्स वाला बैंकिंग का तैयारी नहीं कर सकता है, साइंस वाला बैंकिंग का तैयारी नहीं कर सकता है, कर सकता है। आर्ट्स वाला क्या नहीं कर सकता है, ये सीए नहीं कर सकता है, ठीक है ना। आर्ट्स साइंस वाला क्या नहीं कर सकता है, ये सीए नहीं कर सकता है। बैंकिंग का तैयारी कोई भी कर सकता है, लेकिन क्या है इसमें आपको क्या बोले हैं कि आर्ट्स वाला के लिए प्लस पॉइंट है आईएएस आईपीएस में, वैसे ही कॉमर्स वाला के लिए बैंकिंग में प्लस पॉइंट रहता है, ठीक है ना। आर्ट्स वाला इंजीनियरिंग नहीं कर सकता है, आर्ट्स वाला इंजीनियरिंग नहीं कर सकता है, उसे साइंस रख के पढ़ना पड़ेगा। आर्ट्स वाला मेडिकल का तैयारी नहीं कर सकता है, लेकिन जो साइंस से पढ़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेके या पीसीबी लेके हुआ, आर्ट्स का तैयारी, आर्ट्स का जनरल कंपटीशन का तैयारी कर सकता है, ठीक है ना। तो यही सब है। तो पहले आप अपना फोकस क्लियर कर लीजिए कि आपको करना क्या है, जो आपका फोकस है कि हमें यह करना है, उसके हिसाब से आप काम कीजिएगा, ठीक है बाबू। यदि कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जरूर जरूर हम आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है ना। चलिए, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।